एक महामारी जो बीमारी है डायबिटीज, यूएस से लेके सर इंडिया में बच्चे से लेके बड़े तक हर किसी को ये महामारी बीमारी हो रही है सर डायबिटीज, उसके बारे में सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या इसका तोड़ आयुर्वेदा में है? इसका तोड़ है ही आयुर्वेद में। जौ एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे शरीर में निरंतर सेवन करने से डायबिटीज और अनेक हजार तरह की बीमारियों में कंट्रोल पाने के लिए सक्षम है। इंडिया इज नाउ बिकमिंग कैपिटल ऑफ डायबिटीज। पूरे दुनिया में जहां पे आयुर्वेद जैसा महान ग्रंथ है, महान तपस्वी लोगों ने इसको जो रचना की है, वहां पे डायबिटीज जो है इतना बड़ा विशाल रूप ले रही है। तो ये चेतावनी है हमारे लिए कि आज हमें शरण में जाना पड़ेगा, हमारी रूट्स में। सब लोगों को, जितने आपके आसपास लोग हैं, उनको जौ यानी बादले के बारे में, आंवले के बारे में उनको ज्ञान दें, जिससे कि ये बड़ी बीमारी जो कैपिटल ऑफ इंडिया जो हमारा बनता जा रहा है डायबिटीज का, उसको हम लोग मुंह तो जवाब दे सकें। हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं दिव्यांश दीक्षित मीडिया मेंटोर से, और मेरी आशा रहती है आपके पास कुछ ना कुछ नई इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचे। इस बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर हिमांशु मिश्रा जी। सर थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। तो हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हिमांशु जी, जितने भी दर्शक हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, लुधियाना वासी हैं, उनके एक क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपसे आज रूबरू करवाऊंगा। पर सर, एक महामारी जो बीमारी है डायबिटीज, यूएस से लेके सर इंडिया में बच्चे से लेके बड़े तक हर किसी को ये महामारी बीमारी हो रही है सर डायबिटीज, उसके बारे में सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या इसका तोड़ आयुर्वेदा में है? इसका तोड़ है ही आयुर्वेद में। सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा आपको, इंडिया इज नाउ बिकमिंग कैपिटल ऑफ डायबिटीज। पूरे दुनिया में जहां पे आयुर्वेद जैसा महान ग्रंथ है, महान तपस्वी लोगों ने इसको जो रचना की है, वहां पे डायबिटीज जो है इतना बड़ा विशाल रूप ले रही है। तो ये चेतावनी है हमारे लिए कि आज हमें शरण में जाना पड़ेगा, हमारी रूट्स में, हमारे आयुर्वेद में। और आयुर्वेद क्या कहता है कि अगर आप जौ का सेवन करें, जी हाँ, जौ एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे शरीर में निरंतर सेवन करने से डायबिटीज और अनेक हजार तरह की बीमारियों में कंट्रोल पाने के लिए सक्षम है। ओके। जो हम लोग जौ को और बाजरा को भूल चुके हैं, आज हमें दोबारा से ही वहां जाना पड़ेगा। जो गेहूं का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, जो हम मैदे का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स हम यूज कर रहे हैं, चिप्स यूज कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक यूज कर रहे हैं, बहुत तरह की जो हम लोग ऐसे पेय पदार्थ इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे भोज्य पदार्थ इस्तेमाल कर रहे हैं जो डायबिटीज को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा घातक है। तो आज हमें ये जानना पड़ेगा और हमें अपने लाइफ स्टाइल को बदलना पड़ेगा, हमें अपने टेस्ट को चेंज करना पड़ेगा और जौ का सेवन करना पड़ेगा। जौ एक ऐसा पदार्थ है जिसका हजारों साल से आयुर्वेद में प्रयोग होता जा रहा है। और ये सिर्फ ये नहीं है कि जो जौ है ये इतना महान इसलिए बोला गया है क्योंकि हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं, ये क्लिनिकली इसका बहुत प्रूवन रिजल्ट है, जिसके बारे में आपसे अभी बात करता हूँ। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही अच्छे से हमें डिस्क्राइब भी कर दिया कि आपने सोल्यूशन तोड़ तो बता दिया कि हम कैसे कर सकते हैं। पर सर, मैं डायबिटीज के आपसे लक्षण जानना चाहता हूँ कि किसी को डायबिटीज हो रही है, कहीं को तो ये नहीं पता था, आधे से ज्यादा सर लोगों को ये नहीं पता मेरे को डायबिटीज है। जी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सर क्या लक्षण होते हैं कि एक बच्चे से लेकर बड़े तक हर किसी को डायबिटीज हो रही है, क्या इसके कारण, कैसे हमें पता लग जाता है कि इस इंसान को डायबिटीज है? देखिए, डायबिटीज को पहले हम 3P से नाम से जानते हैं। 3P मतलब पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया और पॉलीपेप्सिया। अगर किसी को बार बार प्यास लग रही है, बार बार उसको यूरिन जाना पड़ रहा है, बार बार उसको भूख लग रही है, उसका वेट लॉस हो रहा है, उसके शरीर में कमजोरी आ रही है, वो जल्दी थक रहा है, आंखों में भारीपन बना हुआ है, पैरों में सुनपन बना हुआ है, पैरों में कीड़ियां जैसी लड़ने जैसी जो सेंसेशन है वो आ रही है, हमारी जो टांगे हैं वो पतली होने लग गई हैं, जो हमारे शरीर में स्टेमिना था वो कम होने लग गया है, तो ये संकेत है कि तुरंत हमें अपना डायबिटीज चेक कराना चाहिए। और आयुर्वेद में तो इसका बहुत सुंदर व्याख्या दी हुई है। अच्छा जी। कि डायबिटीज कैसे होती है ये भी बताया हुआ है। अच्छा। और क्यों होती है ये भी बताया हुआ है। वाह। तो इसमें बताया हुआ है कैसे, आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्योदक अनूप रसः प्यांसी नवान्नपानम गुणवै कृतम च प्रमेय हेतु कफ कृच्छ सर्वम। अर्थात जो लोग बहुत देर तक आरामदायक गद्दों पे बैठना पसंद करते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल में अपनी आराम तलबी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, जो लोग बहुत देर तक सोना पसंद करते हैं जी, जो लोग बहुत देर तक अपना लाइफ को बहुत ही इजी तरीके से निकालते हैं, उन लोगों को डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज्यादा है। ओके। साथ में और क्या बताया हुआ है जी, दही से डायबिटीज होती है।
डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब दही से डायबिटीज होती है। ओके। और इसमें बताया हुआ है, अब दही लोग बोलेंगे डॉक्टर साहब दही तो मीठी होती नहीं है, जी, हम तो दही खाते आ रहे हैं जी, तो हमें तो डायबिटीज होने का खतरा नहीं है। हाँ। नहीं, आयुर्वेद में कफ दोष को माना गया है कल्प्रेट प्रमेय का, यानी कि डायबिटीज का। इसलिए जिन लोगों को दही खाने का बहुत शौक है वो अब सावधान हो जाए। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, सुबह भी दही, दोपहर में भी दही, रात में भी दही। तो ये जान लीजिए जो दही का सेवन है ये आपको भयानक रोग और उसमें जो प्रमेय जैसे रोग हैं उसमें घातक ये परिणाम सिद्ध करेगा। और आज का दिन एक ऐसा दिन है जिसमें हमें सबको मिलकर ये धारणा को चेंज करना पड़ेगा कि मीठी चीज ही सिर्फ शुगर को नहीं बढ़ाती, जबकि और ऐसी चीजें जो कफ दोष को बढ़ाती हैं वो भी डायबिटीज के लिए बहुत ही घातक है। हिमांशु, जैसे हम बातचीत भी कर रहे हैं कि अगर आप जैसे आप कह रहे हो कि डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल ही बंद कर देने चाहिए, कि जिनको अगर शुगर थोड़ी भी इंक्रीज हो रही है या ऊपर नीचे हो रही है, तो सर अगर हम बातचीत करें, अगर हम बिना शुगर के अगर दूध पिए, क्या वो कंज्यूम कर सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स? जी हाँ, आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि अगर आप दूध पीना चाहते हैं तो आप उसको अच्छी तरह, एक तो सबसे पहले आप गाय का दूध पिए, सबसे जरूरी है पहले गाय का दूध पिए। और क्योंकि वो पहले ही हल्का होता है, उसमें अगर आप हल्दी का कंजप्शन करें, हल्दी को थोड़ा इसमें मिला के पिए तो बहुत हल्का हो जाता है, या फिर उसमें हरी सौंफ डाल के पिए, उससे भी बहुत जो है वो बहुत हल्का हो जाता है। इसलिए दूध का सेवन मना नहीं है, लेकिन दूध का सेवन जितना कम किया जा सके उतना अच्छा है। उसमें आयुर्वेद में पहले ही लिखा है दधीनी ग्राम्योदक, दधीनी दही भी और ज्यादा दूध भी ये पीने से डायबिटीज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए ही मैंने जौ के बारे में बताया आपको। कि जौ जो है इतना पावरफुल है, उसमें कुरान शरीफ में इसमें लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति जौ का सेवन करता है वो शैतान से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यहाँ शैतान वर्ड बीमारियों के लिए तो बीमारियों से लड़ने के लिए वो आदमी सक्षम हो जाता है। और जो डायबिटीज वालों को आंखों की समस्या आती है, जो डायबिटीज न्यूरोपैथी होती है, आप जानते हैं कि पैरों में इतनी जलन होती है डायबिटीज वालों को कि हजारों तरह की दवाई खाने के बाद, टीके लगाने के बाद भी उनको आराम नहीं आता। जी। तो आज वो लोग ध्यान से सुन लें जिनको पैरों की बहुत तकलीफ रहती है, पैरों में सुइयां चुभती हैं, पैरों में जलन होती है, पैरों में थकावट हो जाती है और पैरों में सुनपन फील होने लग जाता है। ऐसा होता है जैसे हमारे पैर है ही नहीं, ऐसी फीलिंग होनी शुरू हो जाती है डायबिटीज वालों को। तो ऐसे लोगों के लिए मैं आज एक संदेश देना चाहूंगा कि जो व्यक्ति लगातार जौ और आंवले का सेवन करेगा, आंवला कंसंट्रेटेड फॉर्म में, एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में सेवन करेगा, तो उसकी ये डायबिटिक न्यूरोपैथी पैक जानी शुरू हो जाएगी, जबकि ये मेडिकली पॉसिबल नहीं। ओके। सब लोगों को, जितने आपके आसपास लोग हैं, उनको जौ यानी बादले के बारे में, आंवले के बारे में उनको ज्ञान दें, जिससे कि ये बड़ी बीमारी जो कैपिटल ऑफ इंडिया जो हमारा बनता जा रहा है डायबिटीज का, उसको हम लोग मुंह तो जवाब दे सकें। बिल्कुल। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो और बहुत कुछ आज की वीडियो से आपको सीखने को मिला हो। तो करना कुछ भी नहीं है, कोई मेडिसिन कुछ भी नहीं सर ने बताया। सर ने सिर्फ, डॉक्टर हिमांशु ने सिर्फ 2-3 चीज़ें की है कि अपनी डाइट को सुधारें, अपनी सेवन जो आप खा पी रहे हैं उससे अच्छा खाना खाएं, मिक्स वेजिटेबल सूप पिएं, अपने परिवार का ध्यान रखें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। मैं आशा करता हूँ आपको जल्द से जल्द हम नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर हम रूबरू होते हैं। मैं दिव्यांश दीक्षित, मीडिया मेंटोर से। धन्यवाद। थैंक यू हिमांशु सर, थैंक यू सो मच।